हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ गियर सिस्टम। फ्रेंड्स, प्रीवियसली हमने दो टॉपिक देखे थे इसके रिलेटेड। एक तो था फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ टू रोटर सिस्टम, फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ टू रोटर सिस्टम। दूसरा था टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। तो ये दो हमने देखे थे। और थर्ड जो है टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ गियर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख सकते हो, पहले आपको यही एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे एक रोटर ए है, रोटर बी है। रोटर ए के साथ गियर सी जुड़ा हुआ है एंड रोटर बी के साथ गियर डी जुड़ा हुआ है। रोटर ए के साथ जो शाफ्ट है उसका डायमीटर D1 है, रोटर बी के साथ जो शाफ्ट है उसका डायमीटर D2 है। सेम वे यहाँ पे लेंथ L1 है एंड लेंथ L2 है। अब ये जो है वो हमारी एक्चुअल सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रोटेट होगा तो यहाँ पे डायनेमिक लोड की वजह से यहाँ पे गियर जो है उस पर भी टॉर्सनली जो लोड लगेगा। ठीक है, और टॉर्सनल लोड यहाँ पे लगेगा, उसकी वजह से गियर का फेलियर हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे थियरी पढ़ रहे हैं टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ गियर सिस्टम। अब ये जो एक्चुअल सिस्टम है उसको हमें इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो L1 है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो रोटर बी है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बी डैश। ठीक है, यहाँ पे जो रोटर बी है उसको बी डैश कंसीडर करेंगे एंड जो L2 है वो हम यहाँ पे L2 डैश लेंगे। और ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इनर्शिया है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट द इनर्शिया ऑफ गियर। ठीक है, तो अगर हम इनर्शिया को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये सेम टू सेम टू रोटर सिस्टम जो हमने देखा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनर्शिया को कंसीडर करते हैं, गियर का जो इनर्शिया होता है उसको कंसीडर करते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ कंसीडरिंग द इनर्शिया फोर्स, देन इट इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे थ्री रोटर सिस्टम जैसा हो जाएगा। तो अभी हमें ये नहीं देखना है, अभी हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू रोटर सिस्टम था वैसा ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको क्लियर भी कर दूं यहाँ पे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो इक्विवेलेंट डायमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे D1 कंसीडर किया है जैसे पहले आपने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑब्जर्व इन गियर सिस्टम विच लीड हाई डायनेमिक लोड एंड फेलियर ऑफ द गियर टीथ। तो ये आपको थियरी में थोड़ा बहुत लिखना है। तो एक्चुअल गियर सिस्टम विथ रोटर ए एंड रोटर बी ऑफ गियर शोन इन फिगर अबोव। तो यहाँ पे दो केस है जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नेग्लेक्टिंग इनर्शिया फोर्स एंड दूसरा है कंसीडरिंग इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो आपको इनर्शिया फोर्स कंसीडर जो किया है वो नहीं लेना है, हमें यहाँ पे एक ही लेना है, केस 1, दैट इज नेग्लेक्टिंग द इनर्शिया फोर्स। उसमें दो कंडीशन है फ्रेंड्स। एक कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम कंडीशन 1। वैसे ही कंडीशन 2 है जिसमें स्ट्रेन एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम है, वो बाद में देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम जो है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, यानी कि एक्चुअल सिस्टम एंड इक्विवेलेंट सिस्टम ये दोनों इक्वल रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन L1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन L2। अब आपको यहाँ पे फिगर थोड़ा ये रिफर करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन L1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन L2, तो ये एक्चुअल है। अब यहाँ पे क्या होगा, L2 डैश हो जाएगा। थोड़ा इतना ही चेंज है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन L1 और यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, L2 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे L1 निकल गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन L2 यानी कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या है, I ओमेगा, यानी कि यहाँ पे टॉर्सनल लग रहा है। ठीक है, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे IB ओमेगा बी स्क्वायर लेना है। और सेम वे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन L2 डैश जो है वहाँ पे 1/2 IB डैश ओमेगा बी डैश लेना है। ठीक है, स्क्वायर। तो अगर इस तरह से होगा तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो 1/2 निकल जाएगा और यहाँ पे IB ओमेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू IB ओमेगा ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे ये खास ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ओमेगा बी डैश इज इक्वल टू ओमेगा ए कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा बी डैश है ना उसको ओमेगा ए कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट सिस्टम लोगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी ए की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे बी डैश की होगी, बी की नहीं, बी डैश की। ध्यान में रखना है, ये बी है और ये बी डैश है। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ए की ले रहे हो तो यहाँ पे बी डैश की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इसीलिए यहाँ पे ओमेगा बी डैश इज इक्वल टू ओमेगा ए कंसीडर किया है। ठीक है, और ये आगे भी आएगा, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। सो IB डैश इज इक्वल टू यहाँ पे IB ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए होल स्क्वायर।
और ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए जो है उसको हम ले सकते हैं गियर रेशियो के फॉर्म में, जी इज इक्वल टू ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी। तो बेसिकली जो इक्वेशन बनेगा आई बी डैश का वो इस तरह से बनेगा कि आई बी डैश इज इक्वल टू आई बी अपॉन जी स्क्वायर। तो ये हुई फर्स्ट कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी कंडीशन क्या है, वो है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ एक्चुअल सिस्टम एंड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। तो एक्चुअल सिस्टम में क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी 1/2 टी थीटा, एंड जो स्ट्रेन एनर्जी इक्विवेलेंट सिस्टम है उसमें क्या होगा 1/2 T2 डैश थीटा 2 डैश। ठीक है, जैसे आगे था वैसे ही रहेगा। तो 1 का तो निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 निकल गया था, सेक्शन 1 दोनों का निकल गया था, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन 1 जो होगा वो दोनों का निकल जाएगा। तो सेक्शन 2 ही हमें कंसीडर करना है। अब यहाँ पे जो T है, ठीक है, T जो है, तो T इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वेशन है जो हर बार आता है सब जगह, T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो इसको अगर हम T के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जी थीटा जे अपॉन एल। तो वो यहाँ पे लिख देना है T2 इज इक्वल टू जी जे टू थीटा 2 इंटू थीटा 2 अपॉन एल टू 1/2 जी जे टू डैश थीटा 2 डैश इंटू थीटा 2 डैश अपॉन एल टू डैश। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 जी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा J2 थीटा 2 डैश अपॉन L2, सेम वे J2 डैश थीटा 2 डैश स्क्वायर अपॉन L2 डैश। ठीक है, अब थीटा 2 एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बी इंटू टी होल स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा बी डैश इंटू टी होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे J इज इक्वल टू पाई बाय 32 D2 रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, J2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ओमेगा बी टी होल स्क्वायर अपॉन L2। तो इस तरह से यहाँ पे पाई बाय 32 भी निकल जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे L2 ऊपर ले लोगे एंड यहाँ पे ये सब नीचे ले लोगे, तो क्या होगा L2 डैश इज इक्वल टू, आप शांति से पॉज करके देखिए, L2 यहाँ पे आ गया है, L2 DE अपॉन D2 रेज टू 4, यानी कि DE अपॉन D2 रेज टू 4। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा बी डैश अपॉन ओमेगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा बी डैश इज इक्वल टू ओमेगा ए लिख सकते हैं, आगे मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे यहाँ पे ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पे जो फाइनली हमें मिलेगा L2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है इज इक्वल टू जी हो जाएगा, गियर रेशियो जी स्क्वायर इंटू L2 इंटू ब्रैकेट DE बाई D2 होल 4। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो L2 डैश हमें मिला, ठीक है, तो LE इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू क्या है, LE। हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे LE इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश है। ठीक है, तो L1 प्लस L2 डैश है, वो हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा LE इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश, और L2 डैश हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बेसिक थियरी है टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ गियर सिस्टम के बारे में। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी थियरी है, 7 मार्क्स में भी आ सकती है ये थियरी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिर से आपको बता दूं कि जो इनर्शिया फोर्स को कंसीडर किया है वो 3 रोटर सिस्टम होगा, वो कंसीडर नहीं करना है, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ओनली 2 रोटर सिस्टम वाला जो देखेंगे। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पूरे डॉम सब्जेक्ट के वीडियोस अगर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट भी रखा हुआ है पूरा का पूरा, आप पूरा 1 बाय 1 वीडियो देख डालिए और पूरा जो सब्जेक्ट है वो 2 दिन 3 दिन में कवर कर सकते हैं इजीली। ओके, सो आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।